उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही उत्तर प्रदेश की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर हो चुका है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और कई बड़े फिल्म निर्माताओं के यहां पर स्टूडियो बनाने की दिलचस्पी है। इस फिल्म सिटी में विस्तृत शूटिंग लोकेशन, आधुनिक एडिटिंग लैब और आधुनिक सिनेमा उपलब्ध है। इसके निर्माण से न केवल फिल्म जगत है और फायदा होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का विजन की नोएडा को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े फिल्म हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ फिल्म की शूटिंग के साथ साथ एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए भी विशेष जोन बनाया जा रहा है। फिल्म की सिटी आसपास बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों और होटल के जाल बिछाया जा रहा है ताकि आने वाले कलाकार को कोई भी असुविधा न हो। मुख्यमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि इसे तय समय की सीमा पूरा किया जा सके। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गीड़ा में कई नई फैक्ट्रियां आधारशिला रखी गई है। खबर है कि आने वाले समय में है प्लास्टिक पर टेक्सटाइल हब के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इससे पूर्व जल के हजारों युवाओं को अपने घर के आसपास काम मिल सके। सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए आसान दरों पर जमीनी और टैक्स में छूट रियायती प्रदान भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे भी नए औद्योगिक गलियारों में विकसित किया जा रहा है। इसमें से न केवल स्थानीय व्यापारिक बढ़ेंगे, बल्कि बाहरी राज्य में होने वाले पलायन पर भी लगाम लगेगी। प्रशासन ने उद्योगपतियों ने समस्याओं के समाधानों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी तैयार किया है, जिसके साथ ही गीड़ा क्षेत्र में बिजली को पानी की आपूर्ति और आधुनिक सुरक्षा बनाई जाएगी। सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय छोटे माध्यम उद्योग MSM की और भी इस विकास के यात्रों में शामिल भी किए जा रहे हैं। गोरखपुर का यह बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परिषद को बदलने की क्षमता रखता है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद विभाग को लेकर अदालत कार्यक्रमों को तेज होने के साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया है। जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता इलाकों में ड्रोन से निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। अदालत में चल रहे सर्व सच्चाई की जाँच की दौरान शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर खबरें फैलाने वाले खिलाफ की सख्त रुख अपनाया है और साइबर सेल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यह शहर प्रदेश के संगम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदेहों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें और कानून का सम्मान करें। सुरक्षा एजेंसियां भी खुफिया जानकारी जुटा रही है ताकि किसी भी बाहरी तत्व माहौल को खराब करने वाला मौका न मिला। मथुरा का माहौल वर्तमान में पूरी तरह शांत है, लेकिन पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। आज संसद के सत्र में भारी गहमागहमी देखने को मिली है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों को बेरोजगारी मुद्दे पर संसद में तीखे नोकझोंक पर हुई है, जिससे कार्रवाई बाधित हुई है। सरकार ने आज कुछ नए महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पलट पर रखने की जिससे विस्तार से चर्चा हुई है। विपक्षी का कड़ा विरोध है कि इन कानूनों को बिना व्यापक विचार को सीमित की जांच के पास नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के मंत्रियों को स्पष्ट किया है कि बदलाव देश की भविष्य की प्रगति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के बार-बार संशोधन के शांति बनाने की अपील की है, लेकिन नारेबाजी जारी है। इस हंगामे के बीच कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट की उपलब्धियों को व्यापक पेश की है। आम जनता और राजनीति जानकारों की नजर इस बात पर है कि वे सरकार की विपक्ष के बीच कोई भी रास्ता निकालेगा। अगले कुछ दिनों तक संसद की कार्रवाई काफी चुनौतीपूर्वक रहने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ने अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। आज राजधानी के बड़े नेताओं की कई दौर पर बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से उम्मीदवारों के चयन को सीटों को बंटवाने पर बात हुई है। कुछ पुराने क्षेत्रीय दल गठबंधन बनाने की संभावना तलाश कर रहे हैं, जबकि कुछ ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल रैली और घर घर जाकर जनसंपर्क करने के लिए विस्तृत रूपरेखा
तैयार की गई हैं। हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए लोग लुभाने पर बंदों को नई कल्याणकारी योजना का पिटाना खोल रही है। इस बार के चुनाव के स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ जताई समीकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी अलाकमान ने आज अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती होने के जनता के बीच जताने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राजनीतिक दलों के बीच चुनावी दंगे तेज हो गए हैं और जहां दूसरे पर आरोप प्रत्यक्ष रूप से लगाए जा रहे हैं। भारत की विदेशी नीति के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर आज एक उच्च स्तरीय राजनीति बैठक आयोजित की गई है। वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात बहुत मजबूती स्पष्ट के साथ कर रहा है, जिसे राजनीति में से एक बड़ी एक जीत माना जा रहा है। आज विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। दुनिया के साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। कई शांतिशाली देशों में राष्ट्रीय भारत के अपने दौरान की खबर आ रही है, तो देश के विदेशी निवेश की लिहाज के एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने सरकार को सवाल किया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं का सीधा लाभ देश के किसानों को, मध्य वर्ग को कैसे मिलेगा। सरकार का तर्क है कि मजदूरी विशेष नीति के न केवल देश की सीमा सुरक्षित होंगी बल्कि व्यापार में एक नया अवसर भी पैदा होगा। सीमा सुरक्षा को लेकर सांसद ने समीक्षा चर्चा की है कि जिसमें सभी दलों ने सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात का समर्थन किया है। वैश्विक भू राजनीति में भारत की बढ़ती सक्रियता ने इसे एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है।